नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए स्टूडेंट्स की ओएमआर शीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया है, जिन्हें परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स अपनी एसएसओ आईडी की मदद से देख और डाउनलोड भी कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा ओएमआर शीट को ऑनलाइन करने की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में पिछले महीने 16 से 20 नवंबर तक आयोजित हुई जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अब बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी ओएमआर शीट देख सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने ओएमआर शीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया है। फिलहाल जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से इसकी शुरुआत की गई है। अगर ये प्रक्रिया सफल रही तो भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाओं में इसे लागू किया जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां लकड़ी तस्करों के विरुद्ध वन विभाग ने लगातार कार्रवाई करते हुए 30 क्विंटल हरी लकड़ियों से भरे हुए पिकअप वाहन को जब्त किया है। जेदासर में बिना टीपी खेजड़ी की गोल लकड़ियों का परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को सीज किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पाली से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 162 पर सवेरे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पाली की बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सादड़ी के मादा गांव निवासी दिनेश सिंह और चंपालाल एक बाइक पर सवार होकर दोनों पाली अपने किसी कार्य से जा रहे थे। रामासिया के निकट पहुंचने के दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। सूचना के बाद अस्पताल में सदर थाना पुलिस भी पहुंची। दिनेश सिंह, जो कि दुबई में एक व्यापारी हैं, जो अपनी काम के सिलसिले में गांव आए हुए थे, पाली में काम के लिए जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, श्री हरि नारायण सेवा समिति और अरुण वंश समाज सभा के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर का आज रायसिंह नगर में समापन हुआ। हरि नारायण सेवा समिति के अध्यक्ष कुलदीप सिंह गिल ने बताया कि शिविर में कृत्रिम हाथ लगाने का कार्य पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले हाथ निर्माण का कार्य जयपुर में आयोजित शिविर में होता था। उन्होंने बताया कि शिविर का मंगलवार को अंतिम दिन है। शिविर में कोई दिव्यांग वंचित रह गए हैं तो वे हनुमानगढ़ में दुर्गा मंदिर एवं धर्मशाला न्यास में 12, 13 व 14 दिसंबर को आयोजित शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाकर सहायक अंक प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी भी पहुंचे तथा व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। श्री भगवान महावीर सेवा समिति जयपुर और हरिनारायण सेवा समिति और अरुण सेवा समिति तीनों के संयुक्त तत्वाधान में रायसिंह नगर में ये दिव्यांगजनों की सहायता के लिए शिविर आयोजित किया गया है, जो 3 दिवसीय है। आज इसका तीसरा दिन है। इसमें कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, ट्राईसाइकिल, काफ़ी जो इंस्ट्रूमेंट हैं आज तक लगभग 800-900 जो स्टूडेंट को डाउनलोड किया जा चुका है और शाम तक जितने भी शेष बचे गए उनको भी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं दिए जाएंगे। साथ में डॉक्टरों की 4 डॉक्टरों की यहाँ टीम भी है जो इनको सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। राजस्थान में बोरवेल में बच्चे के गिरने का सिलसिला जारी है। सोमवार दोपहर 3 बजे दौसा जिले में करीब 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम का अब तक रेस्क्यू नहीं हो सका है। करीब 23 घंटे से कालीखाड़ गांव में बोरवेल के आसपास 7 जेसीबी और 3 एलएनटी मशीनें खुदाई में लगी हुई हैं। वहीं मामले पर आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तुरंत एक्शन लिया। विभाग ने 10 लाख रुपए सैंक्शन किए। एक विशेष मशीन कोटा से मंगाई जा रही है। दौसा से ब्यूरो रिपोर्ट। कालीखाड़ में कल एक बच्चा ओपन बोरवेल में गिर गया और तुरंत ही वहाँ जिला प्रशासन पहुँच गया था। कलेक्टर भी वहाँ मौजूद थे और जगमोहन लाल मीणा भी वहाँ मौजूद है, जो चुनाव लड़े थे। अभी पूरा प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी उसको निकाला जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। एक विशेष मशीन है जो तेज़ गति से ऐसे बोर को उसे निकाल देती है। वो रवाना हो गई है। घंटे भर में पहुंचने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो 1-1.5 घंटे में उसको क्लियर करके निकाल देगी। हमने हमारे विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से स्पेशली 10 लाख रुपए इस ऑपरेशन हेतु भेजे हैं। ठीक। ब्रह्मा कुमारी जयपुर के प्रभु निधि सभागार में रविवार को मधुर स्वरांजलि कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। ये विशेष आयोजन वैशाली नगर सेवा केंद्र के 27वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी वीके चंद्रकला दीदी ने बताया कि इस वार्षिक उत्सव का उद्देश्य आध्यात्मिकता और कला के माध्यम से समाज में शांति और सकारात्मकता का संचार करना है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक और कलाकार, जिनमें संजय रायजादा, कुशल बारहट, गुल अजमेरी, दुर्गा परिहार और सुखीराम मंडा शामिल थे। इस कलाकारों ने सभी मधुर प्रस्तुतियों से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान जयपुर सब जोन प्रभारी राजयोगिनी सुषमा दीदी ने अपने आशीर्वाद वचन में कहा, संगीत ही परमात्मा के मिलन का सहज और सरल माध्यम है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत संबंध को जागृत करता है। जयपुर से उमंग माथुर की रिपोर्ट। फलौदी नागौर हाईवे पर सोमवार शाम एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार केरल गांव का महिपाल सिंह बाइक से दिनौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान मायलो की ढाणी के पास फलौदी की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। इस बीच दिनौक से आ रहे मोहन सिंह जैसलमेर ने घायल को देखा और उसे फलौदी अस्पताल में भर्ती कराया। दिनों दिन हो रहे हादसों से ग्रामीणों में डर है। हादसों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये एक जांच का विषय है। फलौदी से अशोक पूनिया की खास रिपोर्ट। मांडलगढ़ में बिजौलिया थाना क्षेत्र के सुखपुरा की एक सैंडस्टोन की खदान में अल सुबह बड़ा हादसा हो गया। करीब 100 फीट गहरी खदान के 30 फीट तक भरे पानी में एक युवक के साथ खनन मलबे से भरा डंपर जा गिरा। खदान में खुदाई का काम चल रहा है। हादसे के दौरान चालक डंपर से कूद गया, लेकिन खदान पर कार्यरत एक मुनीम युवक डंपर के खदान के पानी में डूब गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि बिजौलिया थाना क्षेत्र में संचालित सैंडस्टोन की गहरी खदानों पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं है और न ही खान सुरक्षा नियमों की पालना की जा रही है, जिससे आए दिन कई हादसों में बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में ट्रॉला कच्चे रास्ते पर खिसकने के कारण गिरा, लेकिन मामले की पूरी जांच की जा रही है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर उपखंड के अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 17 दिसंबर को प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का आह्वान किया गया है। पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित समस्त पटवारी, गिरदावर, कृषि पर्यवेक्षक एवं महिला पर्यवेक्षकों को आगामी 2 दिन में लाभान्वित व्यक्तियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की मोबाइल नंबर सहित सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट में। राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो 17 तारीख को जयपुर के स्टेट लेवल पे प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है, उसमें से व्यक्तियों को भेजने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों का टारगेट दिया गया है। उसी की तैयारियों के संबंध में आज ये बैठक आयोजित की गई थी। लोगों को जो भी लाभार्थी हैं या स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति जाना चाहे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं हमें की जानी है, उसकी तैयारियों के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई थी। उसमें तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। पाली जिले के रोहट के पांचपदरिया गांव में खारे पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से खारे पानी की समस्या चली आ रही है, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। खारे पानी की वजह से ग्रामीणों को टैंकरों के माध्यम से मीठा पानी मंगवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि चैंडा से सीधी पाइपलाइन उनके गांव तक पहुंचाई जाए ताकि पानी की समस्या नहीं हो। पाइपलाइन पर कई स्थानों पर अवैध कनेक्शन दे रखे हैं, जिन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली से हस्तपाल सिंह की खास रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के मसीताला वाली हेड से है, जहां रावतसर ब्रांच का रेजी का काम अब अंतिम छोर में चल रहा है। गौरतलब है कि रावतसर ब्रांच की 0 आरडी से 12 आरडी तक रेजी काम चल रहा है। रेजी का काम होने से किसानों को फायदा होगा। इस काम से नहर की मजबूती भी होगी। भविष्य में नहर टूटने का डर नहीं रहेगा। मौके पर कनिष्ठ अभियंता सतीश छीपा ने कहा कि नहर का अभी थोड़े ही दिन का काम बाकी है। नहर का कार्य अच्छा हो, इसलिए रोजाना हम साइट पर काम कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। ये अपने P341 पैकेज है। ERM प्रोजेक्ट के तहत रावतसर ब्रांच में काम चल रहा है 0 से 12,581 आरडी तक। ठीक है, इसमें अपना रेजिंग का काम है। ऊपर जैसे नहर की वाइडनिंग बढ़ाने के लिए रेजिंग का काम है, जिससे मतलब ब्रह्मरूम ना जमे और पानी स्मूथली सबकी टेल फीड हो जाए। ठीक है, और इस काम से किसानों को कितना फ़ायदा होगा? इस काम से किसानों को साहब ये फ़ायदा होगा कि जैसे ये ब्रह्म जम रही है ना, ये एक तो ब्रह्म नहीं कम जमेगी। ठीक है, और आगे टेल लगभग सारी
सारी नहरों की टेलें पूरी हो जाएगी, टेल फीड हो जाएगी। कई माइनरों पर शिकायत आ रही है कि यहाँ पीसी नहीं हुई है, किसानों की शिकायत आ रही है बार बार, इसके बारे में क्या कहना? साहब ये पीसीसी जैसे पनवानी माइनर की 10 आरडी की पीसीसी बच गई, वो भी ठेकेदार को अपने लेटर लिख दिया है, ठेकेदार अभी पाबंद कर दिया है पीसीसी करने के लिए। बाकी यहाँ पे काम बढ़िया चल रहा है, शिकायतों का हैंड टू हैंड निदान हो रहा है सभी शिकायतों का। कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? साहब ये जैसे अपनी 15 तारीख को नहर आएगी, 15/12/2024 को, उससे पहले है अनुमान है जैसे 14 तारीख शाम तक काम कंप्लीट हो जाएगा अपना। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे लक्षित अत्याचार, हत्याकांड और उत्पीड़न के विरोध में हनुमानगढ़ के सर्व समाज ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के लिए आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न समाजों, संगठनों और धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। समय से आप सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरा विषय आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उन सभी पर एक तरीके से पूरा षड्यंत्र रच के उन पे आक्रमण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। लेकिन जो विश्व कभी छोटी सी बात पर, अन्य समाज की किसी छोटी सी बात पर भी जो तुरंत प्रभाव से खड़ा हो जाता था, उसी आज विश्व के सभी देशों के मुंह पर दही जमा हुआ है। लेकिन जब भी भारत में कहीं भी या विश्व में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो पूरा विश्व हिंदू समाज के नाते भारत की ओर देखता है। और आज इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, हम हमारे इन अल्पसंख्यक जो भाई हैं हमारे, चाहे वो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, हिंदुओं के जितने भी हमारे ये अभिन्न अंग हैं, इनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। आज इस संकट की घड़ी में हम उनका साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रपति महोदय के नाम आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग की है कि आप चाहें तो कम से कम वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाएं और यदि ज़रूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई भी की जाए। लेकिन हमारे इन भाइयों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन दरिंदों के हाथ में हमारे बहन बेटियों को हम नहीं सौंप सकते। ऐसी हमने एक मांग की है राष्ट्रपति महोदय से। हमारा राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।